कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 मतलब कॉन्करेंट लिस्ट है। उसमें एंट्री नंबर 20A पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसका मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। जब सेंटर बना देगा तो स्टेट वाले अपने आप सुपरसीड हो जाए, मतलब ओवररूल हो जाएंगे, फिर सेंटर वाला ही चलेगा। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। मैं इस पे 2000 पहली मैंने PIL फाइल किया था 2017 में, तब से इस पे लड़ रहा हूं। पहले तो मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संविधान की कॉपी मैंने करीब 200 सांसदों को दिया। मैंने कहा इनको ढूंढने में दिक्कत ना आए कहां लिखा हुआ है, तो मैंने फ्लैग लगा के दिया। लेकिन कोई बोलता ही नहीं था। सबको यह लगता था कि बच्चा पैदा करना तो फंडामेंटल राइट है। हमने कहा बच्चा पैदा करना फंडामेंटल राइट नहीं भैया, बच्चा पैदा करने से महिला का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, राइट टू हेल्थ उसका वायलेट हो रहा है। और इस पे अभी तो रिसर्च भी आ गया, कई सारे डॉक्टर्स का, गायनीज का इस पे रिसर्च आया कि किस तरीके से उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही ज्यादा बच्चा पैदा करने से। आप जरा सोचिए, जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे लोगों का तो आधार बनता नहीं। और 130 करोड़ आधार बन गया, और आप अपने परिवार में भी चेक कर लो, 100% आधार किसी घर में नहीं होगा। जो 4-5 साल का बच्चा हो उसका आधार नहीं होगा, जब वो स्कूल जाने लगता तब आधार जाके बनवाते हैं। तो 130 करोड़ आधार मान लो, 20 करोड़ बिना आधार वाले मान लो, तो 150 करोड़ हम पहले हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 2 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन उसकी 22 करोड़ है और हम 150 करोड़ बन के बैठे हुए। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन 15 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, उसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 144 करोड़ है, हमने उसको भी जम कर दिया। भारत ने जो सबसे ज्यादा प्रगति किया वो एक ही काम में किया, बच्चा पैदा करने में। नतीजा क्या हो रहा है? शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। भाई खेत तो हमारे पास, खेत तो 2% है, जमीन तो 2% है ना, तो खेती उसी हिसाब से होगी। शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, आप लोगों को मिल रही होगी यहां गुजरात में, हमको तो दिल्ली में शुद्ध हवा नहीं मिल रही। शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों को आजकल पानी खरीदना पड़ रहा है। जब शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है, शुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध सब्जी नहीं है, शुद्ध मिठाई खाने को नहीं मिल रही है, ठीक है। और वैसे भी आप समस्याओं की वाईफाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस करिए, तो 50% समस्याओं का भंडारी सर रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जल जंगल जमीन की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अशिक्षा की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की समस्या, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। घुस, जितनी समस्याएं, सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है आप लोगों के टैक्स के पैसे से, इसलिए बता रहा हूं यहां सारे टैक्स पेयर बैठे हुए, तब 2 करोड़ जब तक घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर तैयार हो जाते हैं। आप देते रहो GST, आप देते रहो इनकम टैक्स, देते रहो TDS, कभी वो बैकलॉग खत्म ही नहीं होगा। सरकार जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, तो बाकी लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देते रहो। आप सोचो, जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा था। अब भारत सरकारी आंकड़े 145 करोड़ है, मेरे हिसाब से 150 करोड़ है। ऐसे समय में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो यानी पहले 40 करोड़ में 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। अब 145 करोड़ में 81 करोड़ गरीब है, यानी 65% गरीब है। तो गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? आप बताइए जरा, आप जोर जोर से बोलिए। बढ़ रही है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़े, मुफ्त में अनाज देना पड़े, मुफ्त चीजें करनी पड़े,
ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। ये फेलियर है हमारी सरकारों का। चीन हमसे बाद में आजाद हुआ 1949 में, उसने 1950 में हम दो हमारे दो लागू कर दिया, और सर्वे बताते हैं कि उसने 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने भी 1950 में लागू किया होता शायद हम भी 60 करोड़ कम होते, 150 करोड़ की बजाय 90 करोड़ होते, तो काफी समस्याएं कम होती। इसलिए मेरा मानना है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक्ट कानून बनाना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम कानून बनाते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं रखते। मेरा यह मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का जो वायलेशन करे उसकी सिटीजनशिप खत्म करना चाहिए, तब जाके भय बिन होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक ठीक से कानून लागू नहीं होगा। लालीपाप वाला कानून नहीं चाहिए भैया हम दो हमारे दो कर लो, तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाए। काहे लिए 50,000 रुपए मिल जाए? कोई जनसंख्या नियंत्रण करके देश के ऊपर एहसान कर रहा है क्या? कोई पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है कि एहसान थोड़ी कर रहा है। तो काहे लिए उसको लालीपाप देना कि नहीं तो हम दो हमारे दो करो, तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, 50,000 रुपए दूंगा? काहे लिए देना भाई? जनसंख्या नियंत्रण करना तो सबकी ड्यूटी है, इसलिए ये इन्फोर्स करना चाहिए। मेरा ये मानना है इसमें राइट टू वोट और सिटीजनशिप दोनों को लिंक करना चाहिए, और जरूरत पड़ने जो चार फिर भी जो ना माने उसको 10 साल सजा भी करना चाहिए। एक बार जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया हमने तो आप कितना भी हॉस्पिटल बना लो भीड़ कम होगी नहीं, कितने भी सरकारी स्कूल खोल लो भीड़ कम होगी नहीं, कितना भी आप अनाज बांट लो गरीबी कम होगी नहीं, कितना भी आप कुछ भी करते रहो, सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाती है 4 लेन का ट्रैफिक आ जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए कानून बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। तीसरा क्वेश्चन डॉक्टर प्रशांत शाह की ओर से है। वो पूछना चाहते हैं कि देश में एनआरसी लागू करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या यह कानून अच्छी तरह से लागू हो पाएगा? मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था। अच्छी बात है जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें मेरी पीएल चल रही है। 2017 में मैंने जब ये पीएल करनी थी मुझे घुसपैठियों के ऊपर, मैं असम गया, बंगाल गया, मैंने करीब 1 हफ्ते उधर बॉर्डर पे गुजारा। तब समझ में आया ये समस्या कितनी भयावह है। और फिर मैंने देश भर से आंकड़े जुटाए, तो उस समय मैंने सर कहा था अपने पीएल में एफिडेविट पे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और भारत में घुसपैठियों की संख्या कितनी है? यानी ऑस्ट्रेलिया का 2.5 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़ है और भारत में घुसपैठिए 5 करोड़ है, यानी कनाडा का सवाया। यह सिचुएशन है। दुनिया के करीब 50 देशों की जितनी जनसंख्या है ना, अगर अलग अलग आप देखिए, उतने भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पहली बात तुम्हारा उनका कल्चर एक जैसा नहीं है, हमारी उनकी सोच एक जैसी नहीं है। ये जो घुसपैठिए हैं वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, ये घुसपैठिए नारी तू नारायणी को नहीं मानते, ये घुसपैठिए सर्वोपन संभाव को नहीं मानते, ये घुसपैठिए एक भारत श्रेष्ठ भारत को नहीं मानते। उनकी सोच अलग है। तो इसलिए पूरे भारत में आप देखिए जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। और इस घुसपैठ का परिणाम आप देख लीजिए कि 5 करोड़ घुसपैठिए अगर वो कुछ काम धाम कर रहे हैं, अल्टीमेटली भारत के लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हो। क्राइम के डेटा तो आने लग गए, जगह जगह चोरी लूट झपटमारी की जितनी घटनाएं हो रही हैं उसमें घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। और जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बताऊं, फ्रांस ने कुछ घुसपैठियों को शरण दिया था। जब कुर्द वाला झगड़ा हो रहा था तो कुछ कुर्दिश को उन्होंने शरण दिया था। 6 महीने पहले फुटबॉल मैच हुआ। फुटबॉल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को हराया सेमीफाइनल में, अगर ध्यान होगा आप लोग तो फ्रांस ने मोरक्को को हराया। तो मोरक्को के घुसपैठिए जिनको फ्रांस ने शरण दिया था, रोटी कपड़ा मकान दिया था, उन्होंने पूरे फ्रांस को जला दिया। सोचिए, जहां रहते हैं भोजन करते हैं, जहां का उनको सब कुछ शरण मिला हुआ है, उनको वो पसंद नहीं है, वो जहां से भगाए गए आज भी उनकी लॉयल्टी वहीं की बनी हुई है। और यूरोप में इस समय अराजकता फैली हुई है घुसपैठियों के कारण। यह खतरा हमारे लिए भी बहुत मतलब आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैंने जब पीएल फाइल किया तो मैंने कहा था कि घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट, पहले तो इनको डिटेक्ट करना शुरू करिए, इनको डिटेन करना शुरू करिए, इनको डिपोर्ट करना शुरू किए।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सारे स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भी इशू किया है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। 2017 से पीएल चल रही है, 6 साल बीत गए। मैंने उसमें यह भी कहा है कि घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए। इसलिए घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। अगर देश की एकता अखंडता के लिए कोई खतरा हो तो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, इसको यूएपीए कहते हैं। इनफैक्ट घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है घुसपैठ। अल्टीमेटली घुसपैठिए प्लान वे में यहां आ रहे हैं भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए। अभी कुछ दिन पहले एनआईए ने छापा मारा, 15 दिन पुरानी की बात बता रहा हूं, आप लोगों शायद अखबार में पढ़ा भी होगा। 10 राज्यों के 55 शहरों में एनआईए ने छापा मारा। 10 राज्यों के 55 शहरों में एनआईए को घुसपैठियों के सेंटर मिले हैं, जो घुसपैठियों को मदद करते हैं। और घुसपैठ होती कैसे है? बॉर्डर पे वो 2000 रुपए देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अंदर आने के लिए। बॉर्डर पे गजब का रेट चल रहा है, गाय बाहर जाने का 1000, घुसपैठिया अंदर लेने का 2000। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने छापा मारा तो एक बीएसएफ कमांडेंट के पास 20 करोड़ रुपए मिले, और वो पैसा घुसपैठियों को लेने का था और गाय को बाहर जाने का था। तो वहां बॉर्डर पे 2 खेल हो रहा है, गाय तस्करी में भी पैसा आ रहा है, गाय बाहर जा रही है, और बांग्लादेशी अंदर आ रहे हैं, रोहिंग्या अंदर आ रहे हैं। अंदर आते हैं, उनके पूरे देश में सर्विस सेंटर कॉमन उनके लिए फैसिलिटी उनको मदद करने वाले सेंटर बने हुए। अभी एनआईए ने खुद ही बताया कि हाँ 55 शहरों में उनको मिले, और ये बात मैंने 2017 में कहा था। 2000 रुपए दे के उनका राशन कार्ड बन जाता है। ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है ना, आप लोग चाहे तो ट्राई कर लेना, किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना, बोलना कोई कागज नहीं, हमको आधार बनाना है, बस 2000 रुपए गांधी जी दिखाना आप उसको, आप गांधी जी दिखाओ, आपका आधार तैयार कर देगा। जब एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर दलाल को पकड़ते हैं, नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। 3 डॉक्यूमेंट हो गया। जब 3 डॉक्यूमेंट हुआ, फिर दलाल को पकड़ते हैं, 4000 रुपए के आसपास लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो बैंक में खाता खोल लेते हैं। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक में अकाउंट हो गया, इस बीच कोई इलेक्शन आ जाता है, कभी पार्षद का चुनाव, कभी प्रधान का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, और उसमें किसी नेता को पकड़ते हैं, साहब हमारे पास वोटर आईडी नहीं है, डॉक्यूमेंट तो है। बोले काम करो, हमको वोट दोगे? हाँ वोट देंगे, ठीक, हम तुम्हारा वोटर आईडी बनवा दे रहे हैं। तो बाकी बचा खुचा काम हमारे वोट जीवी नेता करते हैं। पहले वाला काम नोट जीवी कर्मचारियों ने किया। नोट जीवी कर्मचारियों ने उनको पैसा 2-2, 3-3 साल एक सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, और बाद में जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो गया तो वोट जीवी नेता ने उनको वोटर आईडी बना दिया। अब उनको पहचानना मुश्किल है। और असम की एनआरसी इसीलिए फेल हो गई। असम में सर्बानंद सोनोवाल जी भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पीएल फाइल किया था 2002 में कि साहब असम में बहुत घुसपैठी आ गए, इनको निकालो, इनको पहचानो। गगोई साहब की बेंच में मैटर गया, गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है असम एनआरसी होगी। जब तक ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला और फाइनल ऑर्डर आया, इस बीच असम के घुसपैठियों ने 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए दे के सारे डॉक्यूमेंट बना लिए। और जब रजिस्टर बनता है सर, तो क्या होता है, ये जो अपने लेखपाल हैं, पटवारी हैं, जो सी ग्रेड और डी ग्रेड के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये डोर टू डोर जाते हैं एक रजिस्टर लेके, उसको कुटुंब रजिस्टर बोलते हैं, फैमिली का रजिस्टर। उसमें हर पन्ने पे एक परिवार के मुखिया का नाम होगा, उसमें उसकी फैमिली लिखी जाती है। जब वो बनवाने गए, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो तो बड़े चालाक लेखपाल पटवारी, उन्होंने पैसा लेके घुसपैठिए पैसा देते हैं तो उनका नाम जोड़ देते थे। असम के लोग जो थे वो क्यों पैसा देंगे, उन्होंने दिया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बाद में जैसे दिन भर में 10 घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे तो 10 असम के लोगों का नाम छोड़ देते थे, जिससे कि जब रजिस्टर कंप्लीट बने तो असम की जनगणना एज इट इज रहे। तो रजिस्टर तो बन गया, 45 लाख पहचान भी हो गई, भाई 45 लाख लोग ये असम के बाहर के हैं, लेकिन पता चला उसमें 22 लाख असम के लोगों का नाम, और असम के लोगों का ही नाम निकला। घुसपैठिए भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम यह था कि घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारतीय घुसपैठिए हो गए। इसलिए मैं कहता हूं हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा भ्रष्टाचार है।
एनआरसी होनी चाहिए, लेकिन एनआरसी से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है, नहीं तो जैसे असम की एनआरसी फेल हुई ऐसे पूरे देश की एनआरसी फेल हो जाए। थैंक यू सर। अगला सवाल